संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन रहा। इस दौरान की जो तमाम तस्वीरें थी, जाहिर तौर पर सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, विपक्षी सांसदों ने किस तरह से यहां पर जमकर आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन किया। संसद के मॉनसून सत्र का आज 16वां दिन रहा और 16वें दिन कुछ कामकाज हुआ, लेकिन सदन से ज्यादा जो संग्राम था वो सड़क पर दिखा। यानी कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने वोटर लिस्ट और एसआईआर के खिलाफ हल्ला बोला और संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं के बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया गया। लिहाजा विपक्ष के जो नेता थे चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं जा सके। लेकिन आज की वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो आज दिन भर ट्रेंड करता रहा। और अब आपको वो तस्वीर ये देखिए आपके स्क्रीन पर, ये है अखिलेश यादव। जब यहां पर बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोकने की कोशिश की गई तो देखिए अखिलेश यादव किस तरह से बैरिकेडिंग को फांदते हुए वहां से पार हो गए। और तमाम ऐसी तस्वीर, विपक्षी सांसदों की कई ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, लेकिन ये जो तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वोटर लिस्ट को लेकर, एसआईआर के मुद्दे को लेकर दिल्ली से लेकर आप देखिए बिहार तक किस तरह से बवाल मचा हुआ है। अब ये राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, इन सभी को हिरासत में लिया गया लेकिन छोड़ दिया गया। लेकिन 300 से ज्यादा जो संसद थे वो सड़कों पर उतरे नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और देखिए ये तमाम वो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है जो कि आज ट्रेंडिंग रही और किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ, ये तस्वीरें इसे बयां कर रही है। बाकायदा पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, सांसदों को रोकने के लिए ये बैरिकेडिंग लगा रखी थी ताकि जो सांसद है वो आगे ना जा पाए। लेकिन आप देखिए अखिलेश यादव की तस्वीरें आपने देखी, किस तरह से वो बैरिकेडिंग को फांदते हुए प्रदर्शन करते नजर आए और नेताओं को हिरासत में लिया गया, हालांकि फिर से छोड़ दिया गया। लेकिन आप समझिए कि किस तरह से लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को जब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बीच में रोका तब तस्वीरें देखने वाली थी, जिसकी तस्वीरें अभी आपने देखी। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अध्यक्ष जो हैं अखिलेश यादव, वो बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और फांद कर चले गए, जो कि तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरह से अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़ते हैं और फिर फांद के वो दूसरी तरफ आते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार जो ये प्रदर्शन भी कर रहे थे। और उसके बाद आप देखिए अलग अलग जो तस्वीरें वो लगातार निकलकर सामने आई। और ना केवल अखिलेश यादव बल्कि कई ऐसे दूसरे नेता थे जो कि लगातार आप देखिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। और दिल्ली पुलिस की टीम जो कि मौके पर मुस्तैद नजर आई, स्थिति को किस तरह से कंट्रोल किया जा सके इसे लेकर पूरी तरह से वहां पर तैयारियां की गई थी। लेकिन पुलिस के बाद भी आप देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। चुनाव आयोग के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे थे तमाम जो नेता थे, जिनकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। बसें थी जिसमें वो आते नजर आए और फिर उसके बाद पुलिस ने एहतियातन स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए हिरासत में भी लिया। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार आप देखिए किस तरह से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के 300 से ज्यादा सांसद इस मार्च में शामिल हुए। विपक्षी सांसद संसद भवन से लेकर मकर द्वार चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा रहे थे, लेकिन बीच में ही दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और फिर सभी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। विपक्षी नेता एसआईआर और वोटर लिस्ट के धांधली के खिलाफ चुनाव आयोग को घेर रहे थे। अब आपको बताते हैं विपक्षी घमासान के दो मुद्दे क्या थे, अब आपको वो भी समझाते हैं। देखिए एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसे लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सवाल उठा रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं। अब वोटर लिस्ट में धांधली यानी कि राहुल गांधी के अपने तमाम स्टेटमेंट सुने होंगे, किस तरह से बाकायदा उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। अब देखिए विपक्ष के वोट काटने की कवायद, एसआईआर को लेकर किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसका जिक्र हम करें। और वोटर लिस्ट में धांधली यानी कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त को लगाया था एक बड़ा आरोप। और उसके बाद आप देखिए जब से सेशन की शुरुआत हुई है उसके बाद से आप लगातार देखिए कि किस तरह जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार सड़कों पर उतरे नजर आए, विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। अब देखिए विपक्षी घमासान के दो मुद्दे, दूसरा जो मुद्दा है वो ये कि बिहार वोटर लिस्ट से वोटरों की छटनी पर सवाल।
65 लाख नाम हटाए गए हैं और उसके बाद से लगातार जो विपक्षी सांसद हैं वो सवाल उठा रहे, चुनाव आयोग को भी घेरते नजर आ रहे हैं। अब वोटर लिस्ट में धांधली पर कर्नाटक की एक सीट पर बढ़े 1 लाख वोटर। राहुल गांधी की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया और इस स्टेटमेंट के बाद चुनाव आयोग ने भी कड़ा रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो वो सबूत पेश करे और अगर सबूत नहीं है तो आप इस तरह से जो लोग हैं जनता को बरगलाए नहीं, ये कड़ा रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग ने कहा था। तो विपक्षी घमासान के ये 2 मुद्दे जो कि आपको हमने बताई और इसी के साथ आप देखिए, जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ देखिए, बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण पर विपक्ष को आपत्ति है। जब से इसकी शुरुआत हुई है विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है और कर्नाटक महाराष्ट्र में धांधली के आरोप, राहुल गांधी ने भी इसे लेकर स्टेटमेंट दिए थे। कर्नाटक की एक सीट पर छटनी पर सवाल भी बढ़े और उसके बाद राहुल का इसे लेकर एक स्टेटमेंट भी आया था। आप देखिए कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण, कर्नाटक महाराष्ट्र में धांधली, इन तमाम इसे लेकर जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी ने तो कई सवाल उठाए, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया है। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तो देखिए, विपक्षी नेताओं को जब चुनाव आयोग की दफ्तर की तरफ जाने से रोका गया तो उसके बाद विपक्षी नेताओं ने की तस्वीर आपने देखी, किस तरह से वो सड़क पर बैठ गए और चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर वो नारेबाजी करते आए। बाद में हिरासत में लिया गया और फिर कुछ देर बाद नेताओं को छोड़ दिया गया। दरअसल 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए और जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आया और जब राहुल गांधी के आरोप को मिसलीडिंग बताया गया तो राहुल गांधी ने हलफनामा देने या फिर देश से माफी मांगने की मांग की। अब देखिए, जिस पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं हलफनामे पर हस्ताक्षर क्यों करूं, क्योंकि कर्नाटक को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने भी इसे लेकर कड़ा रुख अपनाया। भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। और देखिए, चुनाव आयोग पर विपक्ष के तमाम नेताओं ने आज जमकर स्टेटमेंट दिए, जमकर बरसे और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। सुनिए। अगर ये वोट रोक रहे हैं और जनता का वोट रोक रहे हैं तो हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। जनता का वोट बचे इसलिए मैं चुनाव आयोग आया हूं। कम से कम चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 18,000 जो डिलीटेड वोट थे उनको मैंने दिया है। अब आप समझिए कि हंगामा क्यों बरपा। चुनाव आयोग की तरफ से राहुल के मतदाता सूची गड़बड़ी के मामले पर हलफनामा मांगा था। अब इसे लेकर आपको पूरी जानकारी देते। देखिए, हंगामा आखिर क्यों बरपा। चुनाव आयोग ने 30 लोगों को दोपहर 12 बजे मिलने के लिए बुलाया, लेकिन विपक्षी सांसद या राहुल गांधी का हम जिक्र करें वो इस पर राजी नहीं थे। विपक्ष के 30 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया, लेकिन विपक्षी सांसद चुनाव आयोग से मिलने के लिए नहीं पहुंचे। और आज दिन भर क्या स्थिति रही, किस तरह की तस्वीर रही, आपने वो तस्वीरें तमाम देखी। लेकिन जयराम रमेश ने वोटर लिस्ट गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिलने का समय मांगा था और इस पर चुनाव आयोग की तरफ से 30 लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया गया। लेकिन विपक्षी नेता 30 नहीं बल्कि 300 की जिद पर अड़े थे। लेकिन इससे पहले आपको सुनाते हैं कि जयराम रमेश की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिया गया। सामूहिक तरीके से सारे सांसद इलेक्शन कमीशन को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं एसआईआर को लेकर। यही हमारी मांग थी। कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है।
और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। और पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। इनका तो इतना बुरा हाल है कि आपस में इतना भी समझौता नहीं कर पाए कि 30 लोग कौन जाएंगे इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा कर। आपसी विवादों में घिरे हुए हैं। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। चुनाव आयोग ने बार बार कहा, अभी तक बिहार में एक व्यक्ति ने आपत्ति नहीं दी है, पार्टी ने नहीं दी है। वो कहता है आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ जवाब है। राहुल गांधी से बार बार कह रहे हैं प्रूफ दीजिए, प्रूफ का पता नहीं है। तो यही हाल है। पेगासस में प्रूफ दिया था सुप्रीम कोर्ट में, अपना मोबाइल दिया था, किसी का दिया था। राफेल में कोई प्रूफ दिया था, अभी भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो इस तरह से तो देश नहीं चलता। मोटी बात यह है, बार बार हारते हैं, वोट नहीं मिलता, उसी की खींच है। महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने जो जो आरोप लगाए, चुनाव आयोग ने उन आरोपों को भ्रामक बताया। राहुल गांधी के 5 आरोपों का जवाब चुनाव आयोग की तरफ से एक दिन पहले दिया गया। अब देखिए राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब, अब इसे भी आपको समझाते। राहुल गांधी कानून की तरफ से स्थापित प्रक्रिया से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अब आप देखिए कि राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जवाब, नागरिकों को जितना हो सके गुमराह करने की कोशिश कर रहे, ये कहा गया है। इसी के साथ ये भी कहा गया कि राहुल को निर्वाचन पंजीकरण नियम यानी कि 1960 के नियम 23B के अनुसार शपथ पत्र देना चाहिए। राहुल गांधी अगर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो इसका मतलब है बेतुके आरोप लगा रहे हैं। ये तमाम जो राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन का जवाब मिला है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे। देखिए दरअसल राहुल गांधी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर न केवल आरोप लगाए बल्कि सवाल भी जड़े और चुनाव आयोग से मांग भी की थी। 1 घंटा 11 मिनट का प्रेजेंटेशन रहा था राहुल गांधी का, और इसमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ी, वोट चोरी को लेकर तमाम जो आरोप है वो लगाए गए। कर्नाटक में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को लेकर आपने देखा कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से कड़ा रुख अपनाया गया। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आपके पास सबूत है तो उसे आप पेश करें, नहीं तो जनता को आप बरगलाए नहीं। इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। देखिए इसी के साथ बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर नहीं होता, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते हैं। ये तमाम जो बड़ी बातें रही उसका हम जिक्र कर रहे हैं, जबकि बाकी दल इससे प्रभावित होते। चुनाव आयोग का एक दिन में इलेक्शन नहीं करवाता, ये सवाल। और इसी के साथ साथ आप देखिए कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता, ये भी पूछा गया। अब आरोप को समझिए, आरोप क्या है। चुनाव आयोग सीसीटीवी फुटेज नहीं देता ताकि कोई सबूत नहीं बचे, ये कहा गया है। इसी के साथ फर्जी वोटिंग रोकने का प्रयास नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। अब इससे लेकर मांग क्या रही उसका भी हम जिक्र करते हैं। देखिए कोर्ट को इस मामले में दखल देना चाहिए, ये मांग की गई है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि चुनाव आयोग को चुनाव की रक्षा करनी चाहिए। तो ये तमाम वो बड़ी बातें रही कि किस तरह से राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए। इसी के साथ साथ क्या कुछ मांगे रही। राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन जितने भी चुनाव हुए हैं उन सभी के परिणाम आए काफी दिन हो गए। और ऐसे में अब आप देखिए ये भी कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ये सवाल भी पूछा गया। और अब देखिए इसे अब आपको समझाते ग्राफिक्स के जरिए कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर आखिर नियम क्या है, अब आप उसे भी समझिए। देखिए मतदान प्रक्रिया से संबंधित सीसीटीवी जो फुटेज है वो 45 दिन तक रखा जा सकता है। इसी के साथ साथ जो ये अवधि होती है चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद इसे लागू की जाती है। अगर अवधि में कोई चुनाव आयोग को दायर नहीं की जाती है तो फिर आपको बताएं कि तो फुटेज को नष्ट किया जा सकता है। अगर याचिका दायर होती है तो संबंधित फुटेज को मामले के निपटारे पर सुरक्षित रखा जाता है। यानी कि आप समझिए कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर नियम क्या है और किस तरह से इसमें कोई बदलाव होता है। दरअसल इसके पीछे की वजह एक ये भी है कि ये बदलाव
फुटेज के दुरुपयोग और जो मतदाता होते हैं उनकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए ये किया जाता है। और इसी के साथ जो ये बदलाव है जिसका हमने जिक्र किया कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यानी कि फुटेज के दुरुपयोग ना किया जा सके, उसका मतदाता गोपनीयता की सुरक्षा बरकरार रहे, इसकी वजह से ये फैसला लिया जाता है। अब समझिए कि चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ गया है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं जब से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है, मकर द्वार पर विपक्षी सांसद जो हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और चुनाव आयोग से फाइट के लिए डे एंड नाइट इसमें जो विपक्षी नेता हैं वो यहाँ पर जुटे नजर आ रहे हैं। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते कि इलेक्शन कमीशन से फाइट क्यों और विपक्ष की लड़ाई डे और नाइट क्यों की। आप देखिए दिन रात संसद भवन से, यानी कि आप समझिए कि एक तरफ दिन में संसद भवन से चुनाव आयोग किस तरह से प्रदर्शन हुआ, आज की जो तमाम ट्रेंडिंग तस्वीर थी आपने देखी किस तरह से अखिलेश यादव जो हैं वो बैरिकेड को फांद कर आते हैं, और दूसरी तरफ अब रणनीति किस तरह से बनाई जा रही है, यानी कि खड़गे के घर पर डिनर पार्टी, यानी कि सांसदों के लिए यहाँ पर डिनर रखा गया है। तो जाहिर तौर पर दिन और रात आप देखिए कि किस तरह से जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार चुनाव आयोग को लेकर यहाँ पर निशाना साध रहे हैं। अब आप समझिए कि कुल मिलाकर देखें तो इंडिया ब्लॉक हमलावर है और राहुल गांधी की वोट चोरी वाला जो मुद्दा है वो उठाने के बाद समूचा विपक्ष उनके साथ खड़ा नजर आ रहा है। राहुल के सुर में सुर मिलाते हुए अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार तक नजर आ रहे हैं।